Good morning, friends. I am Rahul Yadav, your watershed trainer, and now we are talking about the how we can select the VDC members like पंचायत members. So आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सीखने जा रहे हैं. तो प्लीज़ आई वेलकम टू यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल @NRM Wala and share all videos to with your friends and colleagues and others. तो जो मेन एक हमारा कंपोनेंट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक समूह का जो एक महत्वपूर्ण सदस्यता मेंबर है, वो आज हम लोग मेंबर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे. तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आ जाइए दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको. तो हम लोग जो देख रहे हैं कि जो हमारा एक अध्यक्ष होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, अध्यक्ष के साथ जो काम करने वाला एक जो है हमारा जो पदेन मेंबर होता है जिसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, और उसके साथ में जो है कई तरह के अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग और अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर. ये मेंबर जब हम लोग चयन करते हैं तो मुख्यतः हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी हमारा जो गांव का जो फलिया होते हैं या गांव के जो है हमारे नगर होते हैं, तो वो नगर में से हमारा जो है कोई भी ऐसा एक्टिव मेंबर न छूट जाए. तो इसलिए जो है हम लोग हर जगह से जो है आपका जिस तरीके का गांव होता है, तो हर एक गांव के जो फलिया होते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, तो हर एक मोहल्ले से एक मेंबर को हम लोग अपने सदस्य के रूप में चयन करते हैं, ताकि वो जो है इस ग्रास रूट लेवल की बात को लेकर जो है हमारा कार्यकारिणी या हमारा जहाँ पर हम लोग समिति का गठन करते हैं वहाँ पर इस बात को लेकर जाए. तो ये जो हमारा सदस्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है, बहुत ही एक ऐसा किरदार निभाता है जिसकी वजह से जो है आपके गांव का विकास टिका हुआ है. तो ये जो है आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा सदस्य कैसा होना चाहिए. तो दोस्तों, आपका जो सदस्य है वो सदस्य कि अगर हम बात करें तो आपका सदस्य कैसा होना चाहिए, मैं अगर मेरी सोच के हिसाब से बोलूं तो सबसे पहले तो एक ऐसा आदमी जो निस्वार्थ भाव से आपके गांव के विकास की ओर सोचता है, आपके गांव के विकास के लिए सोचता है, हमारा सदस्य वैसा होना चाहिए. अगर इतना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरीके का हमारा सदस्य है तो आपके गांव के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर ऐसा सदस्य आपको मिल जाता है. दूसरा ये कि वह सदस्य जो है गांव में सभी के हित की बात करता है. हित की बात करता है मतलब सभी के फायदे की बात करने वाला एक आदमी होना चाहिए, सबके फायदे की बात करे, ऐसा हमारा जो है सदस्य होना चाहिए. और ये जो है अगर ये दो मुद्दे, अगर ये दो क्वालिटी आपने आपके सदस्य में पहचान ली है, तो इसका मतलब है कि आपका गांव का विकास कोई भी नहीं रोक सकता है. तो दोस्तों, जब भी आप आपके गांव का जब सदस्य का चयन करें तो ये मुख्य रूप से जो है ये दो बातों का ध्यान रखें. बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर इतना भी आपने रख लिया है तो समझ लीजिए कि आपके गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता है. क्योंकि जब हम इसके सदस्यों के जब कार्यों की बात करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक विषय है, महत्वपूर्ण जो है बात है. तो उनकी क्या सदस्यों की जिम्मेदारियां होती है, तो ये जानते हैं हम लोग. दोस्तों, सदस्यों की जिम्मेदारी जो है वो इस तरीके की होती है कि जैसे हमने बोला कि एक ग्रास रूट लेवल की जो बात को जो है ऊपर लेवल तक ले जाता है, वो जो है हमारे सदस्यों की जो है जवाबदारी है. तो पहला कर्तव्य क्या हुआ कि ग्राम स्तर की जो मुख्य समस्या है, ग्राम स्तर की मुख्य समस्याओं को लेकर
मुख्य समस्याओं को लेकर ग्राम विकास समिति की बैठक में उपस्थित हो। बैठक में उपस्थित होने से तात्पर्य यह है कि वह जो समूह के नियमों का पालन करने वाला हो। अगर नियमों का पालन करने का नहीं है, अगर वो पालन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा सदस्य नहीं है। सिंपल है कि जो सदस्य आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो सदस्य अच्छा नहीं हो सकता है। तीसरा ये है कि गांव की समस्याओं को लेकर आए और जो समिति में जो गतिविधि हो, समिति के माध्यम से गतिविधि करने वाले हैं या फिर समूह के माध्यम से कोई फायदा दिलाने वाले हैं, तो वो जो है उस बात को ग्रास रूट लेवल तक वापस लेकर जाए। जिस तरीके से गांव की समस्या को ऊपर लेके आया है, उसी तरीके से जहां पर मीटिंग होती है वो बातों को जो है गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? सदस्यों का है। तो जो समिति के माध्यम से कार्यों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, इस तरीके का हमारा सदस्य होना चाहिए, काम करने वाला। इसके अलावा पंचायत के वार्ड मेंबर के साथ में सामंजस्य बनाकर काम करने वाला होना चाहिए। सही है। अगर इस तरीके का हमारा सदस्य है तो गांव का विकास होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो सदस्य जो है, हमारे वार्ड मेंबर जो है, उनके साथ जो है काम करने वाला होना चाहिए। फिर हमारा सदस्य ऐसा होना चाहिए जो कि नियमित बैठक में आए और कार्यों की निगरानी करे, क्योंकि गांव में जो कार्य हो रहे हैं वो कार्यों की निगरानी आपका अध्यक्ष हर जगह नहीं कर सकता है। तो अध्यक्ष नहीं कर सकता है तो इसका मतलब कौन करेगा? तो हमारे जिस तरीके से हमने फलिया वाइज या मोहल्ले वाइज जो हमने सदस्य बनाए, वो हमारे सदस्य जो है निगरानी करेंगे, तभी तो हमारे गांव का विकास होगा। तो इस तरीके से जो है आपके सदस्यों के अंतर्गत ये अगर गुण है, ये अंदर गुण निहित है, तो इसका मतलब है कि आपके गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और जब आप अपने गांव के सदस्यों का चयन करें तो ये विषय पर ध्यान रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जो है एक जानकारी पहुंचे कि हम जो अपने गांव का परिवेश जब बनाते हैं, गांव में एक समिति का गठन करते हैं, गांव में एक संचालन बॉडी का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।